अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 22 फरवरी से स्वान फरवरी के एंड तक का है और इन 7 दिनों में 2 मेजर चेंजेस हैं और दोनों ही चेंजेस आपके लिए काफ़ी मेजर इम्पैक्ट्स डालेंगे। अच्छे नहीं हैं लेकिन खैर इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुँचानी है। वीनस 25 फेब को आपके यहाँ 6th एंगल पर आ जाएगा, छठे एंगल पर, और यहाँ पर ये थोड़ा-सा कमज़ोर हालत है, थोड़ी कमज़ोर हालत है क्योंकि 5वें घर में ये बहुत ताकतवर था, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स दे रहा था, प्लेजर्स, निकाह, मंगनी, लव लाइफ उन सब को डेवलप कर रहा था। बट छठे एंगल पर आ जाने से इसकी थोड़ी कमज़ोरी होगी। इसके बाद वाले एंगल पर जाएगा फिर ताकतवर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल ये अब 25 फरवरी से थोड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन ऐसे लिब्राज़ जो पिछले हफ्ते स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले चुके हैं, रिलेशनशिप डिसीजंस ले चुके हैं, लव कमिटमेंट्स कर चुके हैं, सोल एक्सचेंजेस हो चुकी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब उन्होंने अपने अच्छे दौर में ग्रैब कर ली इसकी सलाहियतें, तो वो इन्हीं सलाहियतों से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो न्यू कमिटमेंट्स करेंगे वो क्योंकि डाउन सीजन है इसलिए थोड़ा सा उन्हें एहतियात करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा एहतियात, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी एहतियात का मतलब ये है कि अगर वीनस नेगेटिव एंगल पर हो तो फिर बिल्कुल ही रुकना होता है कि डिसीजंस नहीं लेने। लेकिन क्योंकि 6th एंगल पर सूरज ऑलरेडी है और फ्रेंडली है वीनस के साथ, इनके दरमियान कंबस्ट सिचुएशन पैदा नहीं हुई, तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर नहीं आएगा लेकिन एवरेज टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे जो लव लाइफ को किसी तरह की डिस्टर्बेंस की तरफ नहीं जाने दें। और अगर वीनस 6th एंगल पर आए तो उससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी कुछ पॉजिटिव असर आते हैं। अगर अकेला होता तो इतने नहीं आने थे, लेकिन सूरज की वजह से अब ज़्यादा आएंगे। पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, ज़्यादा अपीलिंग होगी एंड ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, रीडेबल अट्रैक्शंस। दूसरा इवेंट जो है वो फुल मून का है। फुल मून आपके यहाँ 12th हाउस में होगा, वर्गो हाउस में। एंड अगर फुल मून वर्गो हाउस में हो तो उसका कोई मटेरियल एडवांटेज तो इतना ख़ास नहीं बनेगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अटेंशंस बढ़ जाएंगी, हकीकत पसंदाना रवैया पैदा होगा, आप अपनी ज़ात को टाइम दे सकेंगे, आप उस झमेले से, उन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे जिनका खोल खामखा आपने अपने ऊपर हावी किया हुआ। रवैयों में टेम्पटेशन ख़त्म हो जाएगी, आर्टिफिशियल रवैये ख़त्म हो जाएंगे, आप ज़्यादा हकीकत से आगाही की तरफ माइल होंगे, अपनी हकीकी मकासद की तरफ माइल होंगे। सो ये रजब का फुल मून आपके 12th हाउस में बेनिफिट्स देगा एंड इन 12th हाउस के बेनिफिट्स की वजह से आपका जो हकीकी रवैया है वो आपको आपके जो रियल मकासद हैं, जैसे कैरियर एक रियल मकसद है, उसके बगैर आगे नहीं बंदा बढ़ सकता, फैमिली एक मकसद है, मज़हब एक मकसद है, तो जो उनकी तरफ ज़्यादा जाएगी। सो ये 2 नए इवेंट्स हैं। एंड ओल्ड इवेंट्स में जुपिटर अच्छी फॉर्म में है, दैट इज़ योर चांस ऑफ इन्हांसमेंट, डील मेकिंग, लक फैक्टर, रीडिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग कैपेसिटी, टीचिंग कैपेसिटी, ये सब इन्हांस होगी। एंड सैटर्न भी 5वें घर में है जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ला रहा है। एंड आपका जो मार्स है वो भी अच्छी पोजीशन पर है। मार्स 8th एंगल पर है, नो दिस दैट्स नॉट गुड पोजीशन, तो आपको थोड़ा सा मोहतात ही रहना चाहिए प्रॉपर्टी की लेन देन में। लेकिन जिस तरह बड़े प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं लिब्राज, एंड अब बड़े प्लैनेट्स की सपोर्ट मैच्योर भी हो चुकी है। 18 दिसंबर को ये बिग प्लैनेट्स, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करना शुरू हुए थे, तो आलमोस्ट रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये 2 महीने लेते हैं आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करने के लिए। तो आलमोस्ट 18 फरवरी तो अब गुजर ही चुका, तो 2 महीने तो हो गए। अब उसकी वजह से वो जो लक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्लैनेट से मिलनी थी, सडन गेन्स मिलने थे, डील मेकिंग मिलनी थी, डिसिप्लिन मिलना था, वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट से फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली आपको मिल रहा है। बट ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये भी नेसेसरी होते हैं लाइफ में, इनसे इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो इनमें से वीनस ज़रा कमज़ोर है और मार्स ज़रा कमज़ोर है। मरकरी भी आपके 5वें घर में है, वो भी बहुत अच्छा है। मरकरी की वजह से एजुकेशनल फैक्टर आइडियल है। कोई भी लिब्रा अपनी माइंड साइंसेज में बेहतरीन परफॉर्मेंस का इस वक्त कैंडिडेट है, वो परफॉर्म कर सकता है।
अब अगर सम अप किया जाए इस सारी सिचुएशन को तो स्टूडेंट्स अच्छी फॉर्म में, क्रिएटिव लिब्राज अच्छी फॉर्म में, टीचर्स अच्छी फॉर्म में, डॉक्टर्स अच्छी फॉर्म में, रियल स्टेट वाले थोड़े से लिब्राज लिंगर ऑन हो सकते हैं, जजेस अच्छी फॉर्म में, पॉलिटिशियंस अच्छी फॉर्म में, एंड जो आयरन फील्ड से रिलेटेड लिब्राज हैं वो अच्छी फॉर्म में, टेक्सटाइल से अगर कोई लिब्रा रिलेटेड है तो वो अच्छी फॉर्म में। हाउस वाइफ्स के लिए ये टाइम अगले कोई 20-22 दिन थोड़े से टफ हो सकते हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने अंदाज़े गुफ्तगू को इंतहाई तोल के फिर अपने डिसीजंस लें। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अगले हफ्ते मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। मार्स जो है वो आपके नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, मार्स पॉजिटिव एंगल पर आएगा, तो ये जो एक कमज़ोरी थी ये सेटल हो जाएगी। एंड मार्स की जो डेवलपमेंट है 4 मार्च को, मार्स 4th ऑफ मार्च को पॉजिटिव होने जा रहा है। एंड वो पॉजिटिविटी आपकी ज़ात पर, आपकी मटीरियल साइड पर, आपकी प्रॉपर्टीज़ पर, आपकी करेज पर, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर क्या चेंजेस लाएगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में जो प्लानिटरी पोजीशन थी वो इंतहाई अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में दे दी। एक खबर रह गई थी लिब्राजा, अगर सूरज छठे घर में हो तो उसकी वजह से हेल्थ स्टेबिलिटी अर्न होती है। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा छठे घर में आता है, जो हेल्थ साइड को मैच्योरिटी, ट्यूनिंग, सपोर्ट करके चला जाता है। अगर जैसा कि है अभी सूरज आपके 6th हाउस में और किसी तरह का कोई मेंटल डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, मनफी सोचें थी, आइसोलेशन थी, तन्हाई पसंदी बढ़, उसको बहुत हद तक ये रिकवर कर देगा। एंड दूसरा इसका एडवांटेज गवर्नमेंट के साथ, हायर वंस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होना, वो गवर्नमेंट हो, चाहे आपके बॉसेस हों, चाहे वो आपके कंपनीज़ के साथ ताल्लुकात हों, वो अच्छे हो जाएंगे। एंड तीसरी उसकी जो चीज़ जो मैं मिस कर गया था वो ये कि अगर सन 6th हाउस में हो तो 11th एंगल के एडवांटेज भी मिलते हैं। सडन गेन्स, बिग प्रॉफिट्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन मटेरियल साइड, डील बनना और आपकी तवक्को से ज़्यादा अच्छी बन जाना, इन्वेस्टमेंट करना और आपकी तवक्को से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाना, पार्टनरशिप करना और ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स आपको मिल जाना, दिस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड। तो सूरज अब बहुत अच्छी पोजीशन पर, वीनस थोड़ी सी वीक पोजीशन पर है, थोड़ी सी वीक, बहुत नहीं, और उसके एतबार से भी आप अभी अच्छी फॉर्म में हैं। एंड जो न्यू मून हुआ है वो आपको रूहानियत की तरफ ले जाएगा, तो वो आपके लिए बहरहाल पॉजिटिव है, और उस पॉजिटिविटी की वजह से आपको 10th हाउस एडवांटेजेस भी मिलेंगे, मतलब वो भी आपके कैरियर को 2-2.25 दिन के लिए काफ़ी फ्यूल अप करेगा। सो ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन थोड़े थोड़े रिस्क के साथ बहरहाल आपके लिए फेवरेबल है, बट मेजर खबर यही है कि सैटर्न एंड जुपिटर आपको फेवर कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो छोटी खराबियां हैं वो उन्हें बैलेंस कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। और अगर तो लिब्राज अपनी अच्छी फॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं बाय देयर ओन एफर्ट्स, बाय देयर ओन विल, तो बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेमेडी। बट अगर कोई लिब्रा उलझन का शिकार है, रिलेशनशिप को सही नहीं चला पा रहा, हेल्थ को सही नहीं चला पा रहा, कैरियर को सही नहीं चला पा रहा, रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे रूबी पहनना चाहिए, सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी चाहिए, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़नी चाहिए। बट अगर वो ये कर रहे हैं और चीज़ें फिर भी सुलझ नहीं रही, तो फिर उन्हें पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। ये एक कंप्लीट आर्ट है डायग्नोसिस का, जिससे ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। एंड एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसका एक ही मेथड है इस डायग्नोसिस का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और ये फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते का मैंने क्लू दे दिया कि आपको मार्स अब एक पॉजिटिव एंगल पर मिलेगा, और वो पॉजिटिविटी आपको आपके मामलात पर कितना असर डालेगी वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड ये बात मैं एलानिया कहता हूँ लिब्राज, आपकी दुआएँ हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।